गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में बेसिकली आपको दो नदी बताया, दो बड़ी नदी कौन कौन सी, एक इंद्रावती और दूसरी कौन सी, सबरी, है ना। जो इंद्रावती है इसकी सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या मिलेगी, नारंगी, बोर्डिंग, गुडरा, मिब्रा, कुटरी, ठीक है। इसके अलावा नंदीराज, टंकिनी, संकिनी, नंदीराज बेसिकली उनकी सहायक नदी है, वो बेलाडी लाइक पहाड़ी से मिलती है, ठीक है। चिंतावागु, तालपेरू और चिंता, ठीक। सबरी नदी की अगर हम लोग बात करें तो सबरी नदी में क्या क्या नाम देखे थे, कांगेर, गेर, मलगेर, ठीक है। तो मालंगेर या मलगेर, कांगेर और कांगेर। अब यहाँ पे जो कांगेर है उसकी सहायक नदी कौन सी है, मुनगा बाग, ठीक है। और बाग नदी, जो बाग नदी है बेसिकली वो इसका हिस्सा होगा, वहां लिखा जरूर गया है वो किसका हिस्सा है। देखिए यहाँ पे आपको इसी में समझा रहा हूँ, समझिएगा। ये जो नदी आप देख रहे हैं ना, ये नदी ये छत्तीसगढ़ में नहीं बह रही है, ध्यान देंगे तो ये कहां से बह रही है, आपके एमपी से आ रही है। इस नदी का नाम क्या है, वेनगंगा। नदी का नाम क्या है, और इस वेनगंगा में यहां से देखिए एक नदी आकर मिले और इस नदी का नाम क्या है, बाग नदी। आप समझ पाए। तो बाग नदी भी किस में आ रही है, इंद्रावती में आ रही है, आपके गोदावरी नदी आप, क्योंकि ये नदी गोदावरी है। चलिए देखिए इसका जो दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है 28% में है, क्षेत्रफल वाइज अगर देखा जाए तो 36,000 है, वो सारा आंकड़ा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है, ठीक है। अब मेन चीज देखिए, ये जो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है दो मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी, इंद्रावती और सबरी, ठीक है। ये हमारे छत्तीसगढ़ में अच्छे खासे एरिया में बहती हैं, इसलिए यही हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए अलग से हम लोग इंद्रावती अपवाह तंत्र, सबरी अपवाह तंत्र नहीं पढ़ते, वो दोनों किस में जा रही हैं, गोदावरी में, इसलिए हम लोग एक अपवाह तंत्र मान लेते हैं, कौन सा, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ की दक्षिण पश्चिम स्थान पर भद्रकाली से कोटनेरू तक लगभग 20 किलोमीटर प्रवाहित होती है, मतलब 20 किलोमीटर हमारे छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाएगी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का। कौन सा नदी, गोदावरी, क्लियर है। चलिए अब गोदावरी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है नासिक से, नासिक के त्र्यंबकगढ़, जो त्र्यंबक की पहाड़ी है ना वहां से होती है। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसी गोदावरी नदी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। गोदावरी नदी को 2-3 अलग नाम मिलते हैं, जैसे कि आपका देखेंगे वेद गंगा भी इसी को कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहेंगे क्या, दक्षिण की गंगा अगर बोला है तो किसको बोलेंगे, कावेरी नदी। लेकिन दक्षिण गंगा बोलेंगे तो किसको बोलेंगे, जहां की का मतलब क्या हो जाएगा, की से का पहुंच जाना है, की अंका वाला। जहां दक्षिण की बोला मतलब कावेरी, और खाली दक्षिण गंगा बोला तो गोदावरी। इसको वेद गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, क्लियर है। ये हमारा कावेरी का रेन कैचमेंट एरिया है, सॉरी गोदावरी का जो छत्तीसगढ़ का, जैसे मान लो जितना भी जगह आप देखेंगे, मानपुर से निकलेगा, भानु प्रतापपुर से, नारायणपुर, जितना आपका जगह दिखेगा, ये जगदलपुर शहर है, गीदम है, दंतेवाड़ा है, कोंडा गांव है, सारा क्षेत्र का जो पानी है वो किस में जाएगा, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में जाएगा, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ आप देख पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मुख्य नदी है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का, कौन सी नदी, इंद्रावती नदी, ठीक है। इंद्रावती नदी के बारे में सबसे पहला चीज, इसका उद्गम मैं आपको कहां बताया था, मुंगेर पर्वत, कोरापुट जिला, कहां, कोरापुट बताया क्या, कोरापुट ही बताया। एक मिनट ना, मैं इसमें एक रेक्टिफिकेशन आपको करके दिखाता हूं। मैं सच में कोरापुट बताया ना, अपडेट कर लीजिएगा उसको, कालाहांडी जिला। इतना गलती नहीं होना चाहिए था, बहुत बड़ा गलती है, एक जिला में खिसका दिया, ठीक है। बाकी सुधार लीजिए, गलती मैं स्वीकार कर रहा हूं, है ना। कालाहांडी, देखिए इसका उद्गम कहां से होता है, तो मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, कहां, उड़ीसा, ठीक है। अपना विसर्जन कहां करेगी, तो भद्रकाली नामक स्थान पर, गोदावरी नदी के तट पर। जो भद्रकाली है वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के नीचे है, आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले क्षेत्र में मिलेगा। कौन सा, भद्रकाली। उस जगह पर जाकर किसमें मिल जाएगी, ये गोदावरी नदी में, ठीक। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो इंद्रावती नदी जो है वो
कुल 308 किलोमीटर लंबा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितनी है? समी में देखे थे 290, 286 और 264। तो छत्तीसगढ़ में ये 264 किलोमीटर बहती है। कुछ एरिया इसका उड़ीसा में भी बहता है और कुछ एरिया किधर बहेगा? तेलंगाना साइड चला जाएगा। तो कुल लंबाई अगर बोला जाए तो 308 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कितना है? 264। और इसी को हमको याद रखना है, कुल लंबाई बस जानकारी के लिए है। छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे लंबी नदी, आपको क्रम में जमाने बोले तो मेरे ख्याल से लंबाई में आप लोग चुकेंगे नहीं। प्राचीन नाम में इंद्रावती नदी जो है, इसको किस नाम से जाना जाता था? मंदाकिनी। क्लियर है क्या? अब ये बताइए, ये नदी आप देखे हैं जो हम लोग डायग्राम बनाए थे, तो नदी सबसे पहले किस ओर बह रही थी? पश्चिम की ओर। उसके बाद किधर बह गई? दक्षिण की ओर। ठीक है, तो इसकी प्रवाह की दिशा जो होगी पहले पश्चिम, उसके बाद दक्षिण की ओर होगी। और इसके पश्चात ये किसमें मिल जाती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है, इंद्रावती को बस्तर क्षेत्र की जीवन रेखा या जीवनदायिनी कहा जाता है। ये हम लोग फैक्ट स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि बस्तर की जीवन रेखा किसको बोलेंगे? इंद्रावती नदी को। क्लियर है क्या? अच्छा, इंद्रावती नदी में आपको जो एक जलप्रपात बताया था, कौन सा जलप्रपात? चित्रकूट। इसके अलावा मुनगा बहार में एक जलप्रपात बताया था, तीरथगढ़। इंद्रावती नदी में एक और जलप्रपात है, सात धारा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? सात धारा जलप्रपात। और वो सात धारा जलप्रपात याद रखिएगा, कहाँ मिलेगा आपको? बीजापुर। कहाँ मिलेगा? बीजापुर। ठीक है, चलिए अब हम लोग मैप में थोड़ा आते हैं। सबसे पहले मुंगेर पर्वत कालाहांडी से एक नदी निकालती है। कौन सा नदी? इस नदी का नाम क्या है? इंद्रावती नदी। गोदावरी नदी आप पातंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन मेन नदी कौन सी है? इंद्रावती पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इंद्रावती नदी है, ये आपके बस्तर जिले, दंतेवाड़ा जिला और बीजापुर जिला, इन तीनों जिलों से बहती है। ये फैक्ट भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन कौन से जिले? बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। ठीक है, तीनों जिले हो गए क्या? इसके अलावा इसके तटीय नगर की अगर मैं बात करूं तो 3 नगर बताया था। बस्तर जिले में पहला नगर कौन सा था? जगदलपुर। बस्तर में कौन सा नाम मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा जगदलपुर। दंतेवाड़ा जिले में कौन सा नाम मिलेगा? बारसूर। दंतेवाड़ा में कौन सा नाम देखे थे? बारसूर। और तीसरा यहाँ पे मिलेगा कौन सा? बीजापुर जिले में, उसका नाम क्या है? भोपालपट्टनम। तीनों को अगर देखें तो जगदलपुर क्या है? हमारी बस्तर जिले की राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा बारसूर में आपको मिलेगा जो ढोलकल प्रतिमा है, वो है क्या बोलते हैं? गणेश प्रतिमा। ढोलकल नहीं, विशाल गणेश प्रतिमा। क्लियर है क्या? बारसूर में ही आपका मामा भाचा मंदिर। ठीक है, एक राजा हुए थे बाणासुर। राजा का नाम क्या था? बाणासुर। उन्होंने ये मंदिर बनवाया था। और 2 कारीगर थे, दोनों रिश्ते में क्या थे? मामा और भांजा। एक रात में बनाया गया। इसको कहा जाता है कि वदंती ऐसी है कि एक रात में यह मंदिर तैयार हुआ था। ठीक है, तो उन लोगों के राजा भी नहीं सोचा था ना कि एक रात में मंदिर तैयार हो जाएगा, इसलिए मंदिर किनके नाम से जाना जाने लगा? मामा भांजा मंदिर। और किंवदंती ये भी है कि इस मंदिर में मामा भांजा लोग एक साथ दर्शन करने नहीं जाते। किंवदंती मतलब जो लोकमानस में चली आ रही कथा है, क्या सही है क्या गलत है वो नहीं पता। ठीक है, किंवदंती वही होती है ना कि बोलते हैं जैसे रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, ये क्या है? आप लोग मिथ है ना, लेकिन चला तो ऐसे ही आ रहा है किंवदंती। आप लोग अपने दादा से, आपके जो दादा हैं उनके दादा से सुने होंगे। कोई प्रैक्टिकल चेक किया क्या इसको? वैसे ही वो इसका स्टोरी आया है। ठीक है, तो भोपालपट्टनम में याद रखिएगा 1795 में हुआ था भोपालपट्टनम का विद्रोह। टू दी पॉइंट सीधा फैक्ट पूछ लिया जाता है। ये वही भोपालपट्टनम है। अंग्रेज जो आए थे उनको यहाँ प्रवेश करने से रोका गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 3 शहर कौन कौन से? हाजी राजिम में उसको राजीव लोचन मंदिर बोलते हैं। कुलेश्वर महादेव। मामा भांजा वो है ही नहीं। मामा भांजा आपको कहाँ मिलेगा? एक मामा भांजा तालाब मिलेगा बिलासपुर में, और दूसरा मामा भांजा मंदिर मिलेगा बारसूर में। ठीक है, इसमें गलत फैक्ट नहीं है। क्लियर है ना? चलिए अब इसके बाद जानते हैं इंद्रावती नदी पर निर्मित जलप्रपात। आपको बताया हूं 2 जलप्रपात। इंद्रावती नदी पर सबसे पहला जलप्रपात कौन सा दिखा है?
चित्रकूट जलप्रपात, और दूसरा कौन सा था, सात धारा जलप्रपात। जो सात धारा जलप्रपात है, ये जो जलप्रपात सप्त धारा जलप्रपात बोला जाता है, बेसिकली ये किस जिले में है, बीजापुर। देखिए इसको अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ बीजापुर का एरिया है, और यहाँ पे बना हुआ ऐसा प्रतीत होता है, कई बुक में आपको दिखेगा ये दंतेवाड़ा में है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पर्सनली वहां विजिट किया हूँ, और वो जगह है बीजापुर। क्लियर है, वो दंतेवाड़ा नहीं है। एग्जाम में कभी आया तो 100% श्योर रहिएगा। कहाँ है वो, बीजापुर जिले में है, सात धारा जलप्रपात। ठीक है, चलिए अब नदियां और उसकी सहायक नदियों को देख लेते हैं। मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला से हम लोग निकाल दिए। एक आता है आपके कोंडागांव जिले में माकड़ी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, माकड़ी की पहाड़ी। इस माकड़ी की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, नारंगी। इसके बाद दूसरी पहाड़ी है कोंडागांव की पहाड़ी। इस कोंडागांव की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी, इसका नाम क्या रहेगा, बोर्डिंग। पहला नाम क्या देखे, नारंगी। इसी नारंगी के समीप कौन सा शहर बसा हुआ है, कोंडागांव शहर। नारंगी नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सा, ठीक है। अगला नाम हम लोग क्या देखे थे, अबूझमाड़ की पहाड़ी से निकलेगा गुड्रा, और उसके बाद क्या निकलेगा, अंतागढ़ की पहाड़ी से निब्रा। नारंगी, बोर्डिंग, गुड्रा और निब्रा। यहां से निकालेंगे राजहरा की पहाड़ी। इस राजहरा की पहाड़ी से एक नदी निकालेंगे, इसका नाम रहेगा कोटरी नदी। राजहरा की पहाड़ी कहाँ, कौन से जिले में मिलेगी, बालोद जिला। बालोद से वो फिर मोहलामानपुर होते हुए नीचे बहती है, कौन सी नदी, कोटरी नदी। क्लियर है क्या, पांचों नदियों का नाम देख लिए। नाम याद हुआ कि नहीं। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये बोर्डिंग और नारंगी, ये बोर्डिंग ऐसे करके इधर से बह के यहाँ मिल जाएगा। मैप में कई बार हमको बनाने माकड़ी, लेकिन यही है, ठीक है। तो मैप समझाने के लिए, कभी भी मैप बनाने देगा नहीं, कौन पहले मिलता है ऐसा कभी पूछा नहीं है, लेकिन अब क्रम एक बता रहा हूं मैं आपको, आप जैसे याद कर सके। नारंगी बोर्डिंग भी याद रखेंगे, कोई इशू नहीं होगा। बोर्डिंग नारंगी भी याद रखेंगे, कोई इशू। मेन इशू कहाँ होता है पता है, आप मान लो नारंगी नदी को कहाँ पे उसका उद्गम करा दिए, अंतागढ़। अंतागढ़ कांकेर में है, अंतागढ़ कहाँ है, तब इशू होगा। आपको जानना है कि कोंडागांव और माकड़ी, कोंडागांव की पहाड़ी और माकड़ी की पहाड़ी जो है, ये दोनों किस जिले में है, समझ पाए। तो कोंडागांव से दो नदी निकलती है, बोर्डिंग और नारंगी। इसके बाद जो आपका गुडरा है और निब्रा है, ये दोनों कहां से निकलेंगे, कांकेर से। अबूझमाड़ की पहाड़ी आपके नारायणपुर में, सॉरी नारायणपुर से अबूझमाड़ की पहाड़ी से निकलेगा कौन सा, गुडरा। और अंतागढ़ की पहाड़ी कहाँ है, कांकेर में। इसके अलावा दल्ली राजहरा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलेगी, कोटरी, जो बालोद जिले में है। अब एक एक को देखें, सबसे पहले बात करते हैं कौन सी नदी, नारंगी नदी। हेडिंग डालिएगा नारंगी नदी। ये नारंगी नदी जो है, एक पहाड़ी हम लोग देखे थे, कौन सी पहाड़ी, माकड़ी की पहाड़ी। वहां से माकड़ी, माकड़ी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकली, नारंगी, ठीक है। अब ये जो नारंगी है, इसकी एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम है मारकंडी। कौन सी नदी, मारकंडी। और इसी नारंगी नदी के समीप एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम क्या है, कोंडागांव। क्लियर है क्या। एग्जाम में यही दो फैक्ट है जो आपको पूछ ले जाएंगे। पहला चीज, नारंगी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो कहां से होता है, माकड़ी की पहाड़ी। नारंगी नदी के समीप या उसके तट पर कौन सा शहर है, कोंडागांव। और नारंगी नदी की सहायक नदी कौन सी नदी होगी, मारकंडी। क्लियर है क्या। अब देखिए फैक्ट को अगर हम लोग इसमें देखें तो उद्गम कहां से होता है, माकड़ी पहाड़ी, कोंडागांव से, ठीक है। ये अपना विसर्जन किस पर करेगी, इंद्रावती नदी में। और जगह का नाम इंपॉर्टेंट है, ये मैं बताना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझूंगा, नारायणपाल। नारायणपाल में है आपका विष्णु मंदिर। नारायणपाल में क्या है, विष्णु मंदिर। आपको वो राजा याद है, छिंदक नागवंशी राजा, जिन्होंने अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए क्या बनवाया था, बत्तीसा मंदिर बारसूर में। नारायणपाल में अपनी मम्मी के लिए बनवाएंगे विष्णु मंदिर, वही राजा क्या बनवाएंगे,
नारायणपाल में विश्व मंदिर। नारायणपाल में कौन सी नदी आकर मिलती है? नारंगी नदी इंद्रावती से नदी से आकर मिलती है। ठीक है, तो ये इंद्रावती नदी जो है उसमें कहां पर आकर मिलेगी? नारायणपाल। ठीक, इसकी सहायक नदी का नाम क्या बताया था? मारकंडी। मारकंडी नदी जो है आपकी नारंगी नदी की सहायक नदी है। तटीय स्थल की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा है? कोंडागांव। कोंडागांव जो शहर है वो किस नदी के तट पर है? जैसे बिलासपुर अल्पा नदी के तट पर है, वैसे कोंडागांव किस नदी के तट पर है? नारंगी नदी के। वो पेपर में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, कई बार आपको देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़े। नारंगी के बाद अगला नदी हमारा मिलता है वो कौन सा है? बोर्डिंग। यही वाला बता रहा था, इसका है, इसका नाम है नारायणपाल। नारायणपाल का प्रसिद्ध विष्णु मंदिर। ठीक है, आप लोग के पास टेक्नोलॉजी है, गूगल मैप सर्च कीजिएगा, गूगल मैप में जाइएगा, नारायणपाल सर्च कीजिएगा, आपको लोकेशन भी दिख जाएगा, संगम भी दिख जाएगा और पर्टिकुलर वो मंदिर भी। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो नदी है वो कौन सा है? बोर्डिंग नदी। ठीक, ये जो बोर्डिंग नदी है इसका पर्टिकुलर जगह नहीं मिलता उद्गम का। इतना मान के चलो कोंडागांव की कोई पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है। किसका? बोर्डिंग नदी का। अब ये जो बोर्डिंग नदी है इसकी दो सहायक नदियां। कितनी सहायक नदियां? और दोनों ही बहार है। ब से बोर्डिंग, ब से बहार। ब से बोर्डिंग, ब से क्या? एक सहायक नदी का नाम है छोटी बहार, छोटा बहार या छोटी बहार, और एक का नाम है बड़ा बहार या बड़ी बहार। याद रहेगा? छोटा बहार या छोटी बहार और बड़ा बहार या बड़ी बहार। ठीक है, उद्गम कहां से होता है अगर बोला जाए तो कोंडागांव से होता है। ठीक है, कोंडागांव में उद्गम होने के बाद ये विसर्जन कहां करता है? फॉल कहां पे होगा? इंद्रावती नदी में। तो याद रखिएगा, इंद्रावती नदी में एक परियोजना चलाई जा रही है, एक परियोजना बनाई गई जिसका नाम है बोध घाट परियोजना। कौन सी परियोजना? बोध घाट। उस बोध घाट परियोजना के पहले, मतलब परियोजना से तात्पर्य क्या है? वहां पे डैम बनाया जा रहा है। तो डैम बनने से पहले ना, डैम में ही कंट्रीब्यूट करेगा कौन सी नदी? बोर्डिंग नदी। ठीक है, तो बोध घाट परियोजना से समीप जो है ये इंद्रावती नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें तो दो सहायक नदी में बताया था, क्या क्या? एक था छोटा बहार और दूसरा बड़ा बहार। छोटी बहार, बड़ी बहार, ऐसे आप याद रख सकते हो। छोटा बहार, बड़ा बहार। ब से बोर्डिंग, ब से बहार, याद हो जाएगा। आपके माकड़ी से कौन सी नदी निकलती है? नारंगी की सहायक नदी कौन सी है? मारकंडी। मां से माकड़ी, मां से मारकंडी। ठीक है, ब से बोर्डिंग और ब से बहार, छोटा बहार बड़ा बहार, ऐसे याद रख लेना। हुआ क्या? चलिए अगला नदी हमारा गुडरा नदी। गुडरा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो गुडरा नदी याद रखिएगा आपके कहां से निकलेगी? ये अबुझमाड़ की पहाड़ी से। ठीक है, नारायणपुर जिला। गुडरा नदी का उद्गम कहां से होगा? अबुझमाड़ की पहाड़ी, नारायणपुर जिला। ठीक है, इसके अलावा ये अपना जल कहाँ छोड़ेगी? तो ये अपना जल इंद्रावती नदी में छोड़ेगी बारसूर के समय। बारसूर आपको पता होगा इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। और मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में अगर हम लोग बस्तर का इतिहास देखते हैं तो बारसूर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वहां पे चंद्रादित्येश्वर मंदिर मिलेगा, बत्तीसा मंदिर मिलेगा, मामा भांजा मंदिर मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे स्थापत्य देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? बारसूर में, दंतेवाड़ा जिले का। ठीक, इसकी सहायक नदियों की अगर हम लोग बात करें तो आपको एक नदी मिलती है माडिन नदी। कौन सी नदी? माडिन नदी। पहले तो देखिए इंद्रावती और उसकी सहायक नदियों को बस नाम आपको याद रखना है। अगर वो नाम याद हो जाता है, जैसे हम लोग क्या क्या देखे थे? बोर्डिंग, नारंगी, निब्रा, गुडरा, कुडरी, संकिनी, डंकिनी, चिंतावादो, ताल पे हुआ चिंता। इतना आपके दिमाग में एक बार फीड हो गया, उसके बाद आपको किसका याद रखना है? जैसे नारंगी देखे तो नारंगी का मारकंडी, उसको याद कर लो। जैसे हम लोग बोर्डिंग देखे तो बोर्डिंग का छोटा बहार बड़ा बहार, उसको याद रख लो। उसके बाद वो याद हो जाता है तो गुडरा का क्या है? माडिन। ठीक है,
डिफरेंस क्या होगा मतलब? अब नहीं समझ पाए। देखो मैं थोड़ा सा आपको आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ है, इस पहाड़ी का नाम है त्रयंबक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? और ये त्रयंबक की पहाड़ी में है सह्याद्री श्रेणी का एक पहाड़ है। सह्याद्री श्रेणी मतलब पश्चिमी घाट। वहां से एक नदी निकलती है ऐसे करके, और इस नदी का नाम क्या है पता है? गोदावरी। कौन सी नदी है ये? अब इस गोदावरी नदी में बहुत अलग अलग दूसरी नदियां आकर मिलेंगी, दूसरी दूसरी सहायक नदियां। जैसे इसको मान लेते हैं वेंगगंगा। ये क्या है? वेंगगंगा। और भी सहायक नदियां मिलेंगी इसमें, उसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ देश। यहाँ उड़ीसा के मुंगेर पर्वत से निकलेगी एक नदी, और उस नदी का नाम क्या है? इंद्रावती। यहाँ पे आपकी एक जगह है उड़ीसा में, वहां से कौन नदी निकलेगी? इस नदी का नाम है सबरी नदी। हम लोग कौन सा अपवातंत्र पढ़ रहे हैं? गोदावरी नदी। उसकी सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती और सबरी। गोदावरी नदी क्या हमारे छत्तीसगढ़ की मुख्य नदी है? नहीं। हमारी जो मुख्य नदी है बस्तर की इंद्रावती और सबरी, ये दोनों गोदावरी में जल छोड़ती है, इसलिए हम लोग इसका नाम क्या देते हैं? गोदावरी नदी अपवातंत्र। ठीक है। मेन हमको किसको जानना है? इंद्रावती और सबरी को। अभी उसके बाद हम लोग किसको जानना चालू किए? जैसे बोर्डिंग, नारंगी, निब्रा, गुडरा, कोटरी, इधर से सतीनी डालती। ठीक है। चिंता बाबू, तालपेरू, चिंता, अंगेर, गंगा बहार, गेर और मलंगेर, ये जानना है। अब इसमें भी हम लोग जैसे नारंगी नदी का देखे थे, इसका क्या था? नारंगी का मातंडी। बोर्डिंग का देखे थे छोटा बहार, बड़ा बहार, है ना। और इसके बाद अभी हम लोग कौन सा? गुडरा का देखे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि पहले आप ये नाम याद रखो, उसके बाद ये बड़ी नदी, वो याद हो जाता है तो उसके बाद छोटी नदी। है किसका हिस्सा ये सब? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। एट लास्ट पानी कहाँ जा रहा है उन लोग का? अपवाह तंत्र में बेसिन जो पढ़ाया था, आप देखिए, मैं इसलिए बोलता हूँ क्लास मिस करेंगे, कॉन्सेप्ट मिस होगा। एक पूरा क्लास किसके लिए था? डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट के लिए था। कैसे राठौर जी? उस क्लास में हम लोग कुछ देखे थे। क्लास देखिए, अगर नहीं आ पाते हैं तो वीडियो देख लीजिए लाइव में यूट्यूब का, लेकिन रेगुलर रहिए। मैं क्योंकि देखिए बार बार वही चीज नहीं समझा सकता ना। 1 घंटे का क्लास कभी मैं फिर से समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है यूट्यूब में। कंफ्यूजन किस चीज का है मेरे को बताइए? नहीं नहीं नहीं, देखो गोदावरी ये है, इंद्रावती ये है। हम लोग इसकी सहायक नदियां पढ़ रहे हैं, इसकी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये इसकी सहायक नदी है। ठीक है। गुडरा नदी हो गया। चलिए अब हम लोग पहुंच जाते हैं निब्रा नदी के ऊपर। ठीक है। निब्रा का उद्गम जो होता है निब्रा नदी का, ये कांकेर जिले के अंतागढ़ से होता है। कहां से? कांकेर जिले के अंतागढ़। ठीक है। ये अपना जो विसर्जन है वो कहाँ करेगी? विसर्जन ये आपके इंद्रावती नदी में करेगी। पर्टिकुलर जगह अगर बोला जाए तो ब्रह्मगढ़। जगह जगह याद नहीं होता, मैं आपको बता दूं, हर जगह आपको याद नहीं हो पाएगा। इतना मान के चलिए किसमें विसर्जन करेगी ये? इंद्रावती नदी में। ठीक है। इसके इस निब्रा नदी का एक अन्य नाम मिलता है, उस नाम क्या बोलते हैं? नई भरत। निब्रा नदी को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा? नई भरत। नीला किसका अन्य नाम था? लीलागर। हस्तु सोमा, महानंदा। ठीक है। इसके अलावा देखे थे शिवा, सुनी, शिवनाथ। इंद्रावती का क्या नाम बताया था मैं? मंदाकिनी, है ना। पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मंदाकिनी नदी के नाम से जानी जाती थी, तो आपको वहां पे वो बताना है। या इंद्रावती का प्राचीन नाम क्या था? क्लियर है क्या? सहायक नदी की अगर बात करें तो एक नदी मिलती है आपको, कौन सी? कुकुर नदी। नदी का नाम है, बाकायदा बालोद में एक मंदिर भी है, कुकुर देव मंदिर। अगर आप गए होंगे, देखे होंगे तो उसमें प्रतिमा भी किसके है? किसकी है? कुत्ते की प्रतिमा है। ठीक है। मंदिर का नाम है कुकुर देव मंदिर, बालोद जिले में। ठीक है। हो गया क्या?
सहायक नदी का नाम क्या है? कुकुर नदी, और इसका अन्य नाम क्या था? निब्रा का। न से निब्रा, न से नई भरत, न करके याद रख लीजिएगा। देखिए आपको एलिमिनेट करना है शब्द भी, आप अगर सेलेक्ट कर पाते हैं कि निब्रा है, नई भगत है, न वाला वर्ड हमको दिखेगा जैसे, क्योंकि और देखिए इंद्रावती की कोई सहायक नदी में न से कोई नाम और नहीं है क्या? इवन हम लोग छत्तीसगढ़ की नदियां पढ़े थे, उसमें न वाला नाम कौन सा था छत्तीसगढ़ में? नर्मदा, कुछ है नाम? अरपा, पैरी, सोंडूर, जितना भी नाम देखे हैं न से आपको नाम नहीं दिखेगा। एक नाम दिखेगा प्राचीन नाम, निडिला, वो प्राचीन नाम है, वो आपके दिमाग में वैसी फीड है। लेकिन नॉर्मल जो नदी बह रही है उसमें एक ही नदी आपको दिखेगी, निब्रा, और निब्रा का नई भरत। आगे बढ़े, अगली नदी है हमारी कोटरी नदी। कोटरी नदी के बारे में थोड़ा देखना है क्योंकि ये थोड़ी लंबी नदी है, 135 किलोमीटर है, ठीक है। कोटरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सबसे पहला चीज राजहरा की जो पहाड़ी है, बालोद जिला, ठीक है, देखे है ना, दुर्ग उच्च भूमि, दुर्ग राजहरा का उच्च भूमि देखे थे, बांटे थे जब, है ना, तो वहां से निकलती है राजहरा की पहाड़ी से। इसके अगर सहायक नदी की बात करें, लंबाई आपको पता होगा, कोटरी नदी का लंबाई कितना आप लोग बताइए? 135 किलोमीटर, ठीक है। इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी है ये। इसके अलावा ये अपना जब कहाँ छोड़ेगी इंद्रावती नदी में? ब्रह्मागढ़, महाराष्ट्र में। इसको हम लोग मैप में महाराष्ट्र में वो किए थे, छत्तीसगढ़ में आकर नहीं मिलती है, कहाँ चली जाती है? महाराष्ट्र। वो भी महाराष्ट्र जाएगा, मैप में फिर दिखा दूंगा मैं आपको क्लियर हो जाएगा तो, ठीक है। सहायक नदी की बात करें तो वालर नदी, देवधा नदी, खंडी नदी। कौन कौन सा? वालर, देवधा और खंडी। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। इसका प्राचीन नाम है परलकोट। आप लोगों ने नाम सुना होगा परलकोट विद्रोह। कब हुआ था? 1910। कब हुआ था? इसके नेतृत्व करता था ग्लेन सिंह, ठीक है, इतिहास में इसको भी पढ़ेंगे। वो परलकोट विद्रोह जो है, परलकोट एक परगना हुआ करता था, वहां पे किया गया था, और इस नदी का नाम भी जो है, कोटरी नदी का नाम परलकोट। अब प्राचीन नाम क्या है अगर पूछा जाए तो? परलकोट। अब ध्यान से देखिए, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। होगा अब याद? परलकोट, कोट से कोटरी, इसको बस ध्यान देंगे, ये नदी का नाम ऐसे ही याद हो जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शन में, मैं आपको कभी भी लिखने नहीं बोल रहा हूं, आपको यहाँ पे फिल्म्स में बस क्या करना है, 4 ऑप्शन है, उसमें आपको हमेशा टारगेट यही रखना, आपको क्या करना है, उसमें एलिमिनेट करना है कि कौन नहीं होगा, और शब्द देख के आपको पकड़ लेना है। परलकोट लिखा है तो हाँ, परलकोट से कोटरी हो जाएगा। 4, इसकी 3 सहायक नदी देखे थे, वालर, देवधा और खंडी, ठीक। चलिए, आप जो बोल रहे थे निब्रा और कोटरी, कहाँ जा रहे हैं घर? महाराष्ट्र साइड, ठीक है। नारंगी, बोर्डिंग, गुड्रा, निब्रा और कोटरी, ये चारों हो गए। अब नीचे वाले हम लोग देखते हैं तो डोगरी क्षेत्र। डोगरी जो है बेसिकली आपके पैराटीला की पहाड़ी का ही इलाका है, डोगरी। ड से डोगरी और ड से एक नदी निकलेगी डंकिनी, इधर से आएगी डंकिनी नदी, और डंकिनी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। मेन नदी कौन सी है? डंकिनी, और डंकिनी की सहायक नदी जो गलाडीला की पहाड़ी से निकली, उसका नाम रहेगा संकिनी। क्या रहेगा? संकिनी नदी को सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है छत्तीसगढ़ का। लाल रंग दिखता है, बेसिकली लाल रंग कहाँ से आता है? तो लोहे का खुदाई होता है गलाडीला में, है ना, तो वहां का जो पानी है, लाल लाल पानी वो आता है, तो वो ऐसा प्रतीत होता है मानो ये क्या है, रक्त रंजित है, खूनी है, ठीक है, मैला, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? छत्तीसगढ़ की सबसे दूषित नदी। क्लियर है? इसके अलावा आपको नाम बताया था, बीजापुर की जो पहाड़ी है यहाँ से निकलेगा चिंतावादू, एक नाम और मिलेगा तालपेरू, और एक नाम है आपका चिंता। बेसिकली ये तालपेरू ये है, और चिंता आपका ये वाला है। चिंतावागु, तालपेरू और चिंता। हुआ क्या? चलिए, अब डंकिनी नदी के बारे में देख लेते हैं। तो डंकिनी नदी का जो उद्गम होता है वो डांगरी डोंगरी क्षेत्र, दंतेवाड़ा जिला, ठीक है। ये जो है विसर्जन कहाँ पे करेगी? तो बारसूर दंतेवाड़ा के निकट इंद्रावती नदी,
हमेशा मैं आपको बताया डंकिनी नदी जाएगी इंद्रावती मिलेगी, और डंकिनी की सहायक नदी कौन सी है? संकिनी। संकिनी डंकिनी दोनों मिलेंगे कहाँ पे? दंतेवाड़ा में मिलेंगे। और डंकिनी आगे जाएगी कहां तक? बारसूर तक। और बारसूर में किसमें मिलेगी फिर? इंद्रावती नदी। ठीक है, तटीय शहर की अगर बात करें तो बारसूर है, ठीक, दंतेवाड़ा में। और दूसरा चीज इसकी सहायक नदी कौन सी है? संकिनी नदी। उस संकिनी और डंकिनी के संगम पर बसा हुआ है दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर। आप लोग गए हैं दंतेश्वरी मंदिर? सामने में ही दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये याद है ये नाम, गोरे नंदी। समझ आया कहां से निकल रहा है? नंदीराज बेलाडीला की पहाड़ी, वहां से निकलती है संकिनी नदी। और डांगरी डोंगरी क्षेत्र से कौन सी नदी? डंकिनी नदी। तो संकिनी नदी चूंकि इंद्रावती नदी पर जाकर मिलती है, तो इसके तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? बारसूर। और यहाँ इन दोनों के संगम यहाँ हो रहे हैं, इन दोनों के संगम पर कौन सा जगह है? तो मां दंतेश्वरी मंदिर वहां स्थापित है, ठीक है। दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध मां दंतेश्वरी मंदिर संकिनी और डंकिनी नदी के संगम के समीप स्थित है। क्लियर है क्या? चलिए अगला हमारा नदी है, कौन सा नदी? संकिनी नदी। संकिनी नदी का उद्गम आप लोग अभी देखिए कौन सा जगह होगा? नंदीराज चोटी, बेलाडीलाज पहाड़ी, दंतेवाड़ा। ये अपना जल किसमें छोड़ेगी? डंकिनी नदी में छोड़ेगी, ठीक। बारसूर के निकट डंकिनी नदी पर, उससे पहले मतलब किसमें छोड़ देगी? डंकिनी में। और डंकिनी किसमें चली जाएगी? ये पैरी सोंडूर और महानदी टाइप है, पहले थोड़ा सा मिल जाते हैं पैरी सोंडूर, लेकिन फिर भी हम लोग उसको क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। सिमिलरली हमारा इंद्रावती, संकिनी और डंकिनी का एक क्या बनता है दंतेवाड़ा बारसूर में? त्रिवेणी संगम। क्लियर है? तटीय शहर में कौन सा शहर होगा इन दोनों के वो में? दंतेवाड़ा। यह छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है जिसका जल रक्ताब दिखाई देता है। रक्ताब मतलब खून के समान लाल, ठीक है। आगे बढ़े। अगला हमारा नदी है चिंता नदी। अब नदियों का बस नाम जानना है, इन नदियों के बारे में ज्यादा फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे। चिंता नदी का उद्गम कहाँ होगा? बीजापुर में होगा। और ये अपना जल किसमें छोड़ देगी? बताओ, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है क्या? तालपेरू, इसका उद्गम कहाँ होगा? बीजापुर में होगा। किसमें अपना जल छोड़ेगी? इंद्रावती, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिला। एक और नाम मिलता है चिंतावागु। चिंता, तालपेरू और चिंतावागु। चिंतावागु का उद्गम कहाँ होगा? बीजापुर में। अपना जल किसमें छोड़ेगी? खत्म हो गया। अब हम लोग का मेन क्या आता है? सबरी नदी। सबरी कौन थी आपको पता है? माता सबरी का मंदिर भी है, कहाँ पे है? शिवरीनारायण में है कि खरौद में है? खरौद में। माता सबरी का मंदिर खरौद में है। फिजिकली वो खरौद में है, शिवनारायण पढ़ा जाता है। जगह अगर देखेंगे लोकेशन, वो खरौद में है। वो लोकेशन खरौद पड़ता है। खरौद भी फेमस है, खरदूषण का वध हुआ था, ठीक है। चलिए, सबरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नंदपुर पर्वत है। कौन सा पर्वत? नंदपुर पर्वत, सिकराम श्रेणी, कोरापुट, उड़ीसा। और ये कोरापुट वही कोरापुट है जो मेरे जुबान पे चढ़ा हुआ था, ठीक है। कौन सा पर्वत है? नंदपुर पर्वत, ठीक है। सिकाराम श्रेणी, कोरापुट, उड़ीसा। अपना विसर्जन या मुहाना कहाँ बनाएगी? याद रखना, आंध्र प्रदेश के कुनावरम सभी गोदावरी नदी में मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश में। जगह का नाम क्या है? कुनावरम। क्लियर है क्या? इसकी कुल लंबाई कितनी है? 173। हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? समी ने हंस कर, फिर समर में एस जो था वो सबरी था, हसदेव 176 था, और ये कितना था? 173, ठीक है। तटीय स्थल की अगर बात करें तो कोंटा और सुकमा में आपको बताया था। सुकमा जिले का जो कोंटा है, जहाँ पे रामाराम महोत्सव भी मनाया जाता है, वो किस नदी के तट पर है? सबरी नदी के तट पर, ठीक है। जलप्रपात की अगर बात करें तो गुप्तेश्वर जलप्रपात, रानी दरहा जलप्रपात, ये दोनों सबरी नदी बनाती है। कौन कौन सा? गुप्तेश्वर और रानी दरहा। क्लियर है क्या?
36 किलोमीटर बहुत होता है। कहाँ से कहाँ तक? कोंटा से कूनावरम तक। इस इलाके में पानी भी बढ़िया भरा रहता है, इसलिए जो जहाज है, नौका है, वो जा सकता है। अब बड़े पानी जहाज नहीं ना, छोटे जहाज जो नदी में चलने योग्य है वो इसमें चल सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा कौन सा नदी है जिसमें जल परिवहन संभव है छत्तीसगढ़ में? तो वो कौन सा है? सबरी नदी। कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? कोंटा से कूनावरम तक। क्लियर है? प्राचीन नाम क्या देखिए? कोलाब। चलिए, अब ये नदी का मैं आपको ऑलरेडी क्या बता चुका हूँ, ये है कांगेर, घेर, मालांगीर। कांगेर की सहायक नदी गंगाबहार। मैप में मैं मेरे ख्याल से इसको पहले स्टार्टिंग में ही रटा चुका हूँ। आप लोग एक बार प्रयास कीजिए रफ एक मैप बनाने का, और नाम ब्लैंक स्क्रीन है। अब ईमानदारी से ना, अपने आप में ईमानदार रहिएगा, पीछे पलट कर नहीं देखना है। चलिए,